जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे जिन्होंने फ़ाइल्स ख़रीदी हुई हैं। जो फ़ाइल्स के प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म के लिए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं और लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एंड से बड़ा अच्छा ही कंसिडर करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को। जिसके अंदर मैं लाहौर के बड़े ही रिनोड डेवलपर्स का नाम लूँगा। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट लाहौर स्मार्ट सिटी, फिर उसके बाद किंग्स टाउन, फिर उसके बाद शरकपुर रोड के ऊपर जितने सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अल जलील ऑर्चर्ड ने डिफरेंट नाम से सोसाइटीज़ लॉन्च की हुई हैं। और उसके अलावा रेवन रोड पे बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं। फिर उसके अलावा लिबर्टी लैंड और ये इथाटोन फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 जैसी सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं जहाँ पे एलडीए की बैक साइड के ऊपर मौजूद है। तो फाइल्स के इन सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सब लोग यही कंसिडर कर रहे थे कि ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वर्थ इट होंगी और आपको हर महीने 1.5 महीने बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आपको मंथली प्रॉफिट आएगा और बिल्कुल ऐसा होता भी रहा है। पिछले 6 से 8 माह साल में ऐसी चीज़ होती रही है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि एकदम से मार्केट क्रैश कर गई जिसकी एक रीज़न नहीं थी, जिसकी मल्टीपल रीज़न्स थी। एक तो इन्फ्लेशन आया हुआ था बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद महंगाई और ये वो चक्करों में के अलावा जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई, इकोनॉमिक क्रैकडाउन इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों की बाइंग पावर बड़ी कम होगी और इन्वेस्टर जो है जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई थी वो रुक गए और ओवरसीज़ स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बाइंग करते हैं वो भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर ली। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई और उसके रेट बहुत ज़्यादा गिर गए। लेकिन अभी राइट टाइम है। अगर किसी ने फ़ाइलों में इन्वेस्ट करना है तो जो इन्वेस्टर है और समझता है कि उसके पास होल्डिंग पावर है और इतनी होल्डिंग पावर कि अगर कल को उसको इतनी फ़ाइल्स की इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़े तो वो दे सकता है, तो वो रिस्क लेना चाहे तो अभी ले सकते हैं। उसके अलावा किसी और को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो तमाम एंड यूज़र जो कि सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, फ़ाइलों में इन्वेस्ट करने से पहले ये माइंड में ज़रूर रखिएगा कि वहाँ पे अप्रूवल्स नहीं होती हैं। अप्रूवल्स का प्रोसेस होता है और उसको टाइम लगता है। अगर अप्रूवल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो वो रिस्क होता है। तो कभी भी लोग फ़ाइलों में इन्वेस्ट करने से पहले ये कभी ना सोचा करें कि हम जो है वो 200% श्योर हैं कि हमें यहाँ प्लॉट मिलेगा। श्योरिटी ज़रूर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ही बड़े-बड़े डेवलपर्स के साथ बहुत बड़े-बड़े ब्लफ़ हुए हैं। जिस तरह बहरिया के एफ ब्लॉक के कमर्शियल्स गिरा दिए गए थे रिंग रोड बनाने की वजह से। आज तक वो इलाका प्रॉपर तरह आबाद नहीं हो सका और उसके रेट्स उस तरह से प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सके। सेम इसी तरह से पार्क व्यू के साथ बहुत बड़ा ब्लफ हुआ। तो इतने बड़े-बड़े डेवलपर्स के साथ अगर हाथ हो सकता है तो छोटे डेवलपर्स तो फिर कहीं काउंटिंग में नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें इनमें तो ये रिस्क आपको फैक्टर माइंड में होना चाहिए। ये किसी भी बिज़नेस में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क आपके माइंड में होता है। सेम इसी तरह से प्रॉपर्टी में भी ये रिस्क आपके माइंड में होना चाहिए फ़ाइल्स के केस में। अगर एलिए से अप्रूवल नहीं है वहाँ की, क्योंकि डेवलपर्स क्या करते हैं कि इनिशियल लैंड की अप्रूवल ले लेते हैं और उसके बाद फर्दर पीछे लैंड एक्सपेंड करते रहते हैं। बाज़ औक़ात उनको अप्रूवल्स मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात वो लैंड जो है वो ब्राउन नहीं होता, ग्रीन होता है और उनको अप्रूवल्स नहीं मिलती। तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लाइक इन्वेस्टमेंट इस तरह की करते हैं तो मैं जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि एक तो आपको रिस्क आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए, ताकि कल को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको जो है वो किसी किस्म का अनहोनी जो है लाइक आपके लिए ना हो। आपको पता हो कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी और ये चीज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनमें से कुछ अच्छी चली जाती हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो यही लाइफ का रूल है और उसके बाद ही आप जो है वो करोड़पति और अरबपति बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 इन्वेस्टमेंट्स की और दोनों ही आपकी लाखों में आपने बाइंग की और आप करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं होता। कहीं भी नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड ये रूल है, कहीं भी नहीं होता। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो रिस्क हमेशा माइंड में होता है। बाज़ औक़ात अच्छे जैकपॉट्स लग जाते हैं, बट इट्स नॉट एवरी टाइम के आपके जैकपॉट जो है वो इसी तरह रहें। तो ये चीज़ें आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। पेड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें। अगर आपको फ़ाइल लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर ही रब्ता कर लें, आपको फ़ाइल मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। और अभी चूँकि रेट्स बहुत ज़्यादा क्रैश हुए में अभी फ़ाइल आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा बेहतर होगी उसके बाद आपको पता है कि डिस्काउंट्स भी नहीं मिलते और बहुत सारी चीज़ों के मसाइल का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।